शनाया ने करी मुंह दिखाई की रस्म की सारी अरेंजमेंट, उड़ गए पुष्पा के होश। शनाया के एक एक एक्शन पुष्पा की धरती हिला रहे हैं। पुष्पा को यकीन नहीं हो रहा कि ये शनाया आखिर करना क्या चाहती है। कभी तो लगता है कि चिराग से बदला ले रही है और कभी तो लगता है कि सही में चिराग के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तक पुष्पा कहती कि शनाया और कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुमने और चिराग ने दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा तमाशा कर दिया है, मनवा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब इससे बड़ा तमाशा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त तक शनाया साफ तौर पे कह देती है कि मुंह दिखाई की रस्म तो होकर रहेगी, क्योंकि शनाया ने सारी अरेंजमेंट कर ली है। अब वैसे भी वह उसकी बहू है ना, और चिराग की वाइफ, तो सारी चीजें होकर रहेगी। जितने भी विधि विधान है, जितनी भी रस्म है, सारी चीजें निभाई जाएगी। जब चिराग को ये सारी चीजें पता चलती है तो चिराग शनाया को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि देखो शनाया, जो होना था वो हो गया, अब डाइवोर्स दे और इस मामले को यहीं के यहीं खत्म कर। लेकिन शनाया वापस से इनकार कर देती है। चिराग इस तरफ मनवा को भी देखता है और मनवा की आंखों में आंसू थे। चिराग मनवा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, साथ ही मनवा भी चिराग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए तो मनवा 6 महीने तक यहाँ पे इंतजार करेगी ताकि शनाया और चिराग का डाइवोर्स हो जाए। जैसे इनका डाइवोर्स होगा उसके बाद मनवा और चिराग की शादी होगी, ऐसा मनवा को लगता है। लेकिन असलियत तो हम सभी जानते हैं कि शनाया चिराग का पीछा छोड़ने नहीं वाली। 6 महीने तक तो वह चिराग को बहुत ज्यादा परेशान करेगी और आखिर में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं शनाया और चिराग को प्यार हो जाएगा। ये दोनों वापस से एक हो जाएंगे और वापस से अगर किसी का दिल टूटेगा तो वो है मनवा। सबसे पहला मनवा का दिल टूटा था जब मौलिक ने उसे धोखा दिया। दूसरी बार मनवा का दिल टूटा जब चिराग ने गुस्से में शनाया की मांग भर दी और शनाया ने गुस्से में चिराग से बदला लेने के लिए पूरे विधि विधान के साथ चिराग से शादी कर ली। और तीसरी बार तब टूटेगा जब 6 महीने के अंदर शनाया और चिराग ये दोनों ही आपस में प्यार करने लगेंगे। इनकी नफरत प्यार में तब्दील हो जाएगी। जैसा कि काकू ने पुष्पा को कहा था वह बात सच हो जाएगी कि यह जोड़ी खुद ब खुद ऊपर वाले ने बनाई है। जब ये बात सच साबित होगी तब मनवा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें शो के अंदर देखने को मिलने वाले, क्योंकि कादम्बरी ऐसे ही पुष्पा को छोड़ने नहीं वाली। भले ही कादम्बरी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन कादम्बरी का सबसे बड़ा मोहरा यानी संतोष अभी भी जेल के बाहर है। और संतोष क्या कुछ कर सकता है यह तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से संतोष ने दिलीप से बदला लेने के लिए उसकी बेटी राशि को जान से मारने की कोशिश करी थी। हालांकि किस्मत का कुछ अलग ही खेल था, इसलिए वह कोशिश शनाया के ऊपर साबित हुई और शनाया की भी जान बच गई। लेकिन अब संतोष के पास एक बहुत बड़ी पावर है और वह पावर और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी है, जिसके पास पैसा है, जमीन है, बिजनेस है, सब कुछ है, साथ ही शातिर दिमाग भी है। बस एक चीज नहीं है और वो है आजादी, क्योंकि कादम्बरी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। कादम्बरी को आजाद होना है, लेकिन अभी उसकी आजादी पुष्पा के हाथों में बंद है। जब तक पुष्पा ने ठान रखी है कि वह कादम्बरी को आजाद नहीं होने देगी, तब तक वो नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए कादम्बरी पुष्पा को भटका रही है, पुष्पा के परिवार में खोट पैदा कर रही है, जिसके चलते पुष्पा का पूरा ध्यान उसके परिवार की तरफ चला जाए। और इस तरफ कादम्बरी संतोष की मदद से एक अच्छे से अच्छा वकील हायर करके अपने आप को जेल की सलाखों से बाहर कर ले, यानी अपने आप को आजाद कर ले। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।